हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले हमने नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। सो 41 इज़ इफ़ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस z प्लस 16। तो पहले z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i बोल दिया है और हमें यहाँ पर z क्यूब भी फाइंड करना है। तो पहले z क्यूब निकाल लेते हैं। z क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2i का होल क्यूब। अब ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सो a क्यूब 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, प्लस b क्यूब मतलब 2i का क्यूब प्लस 3a, a तो 1 है इसीलिए नहीं लिखा, इंटू b इंटू a प्लस b, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। i क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है माइनस आई, सो 8i प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6i, 6i इंटू 1 हो जाएगा 6i और 6i इंटू 2i हो जाएगा 6 इंटू 2 12, i इंटू आई स्क्वायर, सो 12i स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पर 12i स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब -1, सो दिस इज़ -12, सो 1 -12 और 8 -8 प्लस 6 का मतलब -2i। ओके, तो दिस इज़ -11 -2i। ओके, अभी और क्या निकालना है, z स्क्वायर निकालना है। तो चलिए उसी तरीके से हम z स्क्वायर को भी निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इसी तरीके से आई स्क्वायर हो जाता है -1, सो -4 प्लस 2 इंटू 2 4i, तो यहाँ पर आ गया -3 प्लस 4i। ओके, अभी जो निकालना था आपको उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। z क्यूब का मतलब -11 -2i, z स्क्वायर का मतलब -3 प्लस 4i और इंटू 7 क्योंकि 7z स्क्वायर है, माइनस z का मतलब था 1 प्लस 2i, तो यहाँ पर माइनस है इसीलिए हो जाएगा -1 -2i और प्लस 16। अभी इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दीजिए। -11 -2i, ये हो गया -21 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस 28i, -1 -2i प्लस 16। अभी जो रियल पार्ट्स है उन्हें एक साथ कैलकुलेट कीजिए। तो -11 -21 -1 प्लस 16 हो जाता है -17 और यहाँ से 2i 28i और -2i से आपको मिल जाएगा प्लस 24i। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 42। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई एंड z माइनस 2 बाई z माइनस 3 इज इक्वल टू 2, शो दैट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें अगर मॉड z करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, पर मॉड z का वैल्यू तो हमें नहीं पता, हमें ये बोल दिया है। तो चलिए इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। तो z माइनस 2 बाई z माइनस 3 का मॉड है 2। अभी z की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस आई वाई माइनस 2 बाई एक्स प्लस आई वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अभी देखिए क्योंकि ये एक फॉर्मूला या प्रॉपर्टी है, आपको पता है ऑलरेडी, हम ये बहुत बार यूज़ कर चुके हैं कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू, इसे हम मॉड को अलग से ब्रेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी से यूज़ करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई माइनस 3 का मॉड। ये टोटल मॉड से आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मॉड का मतलब क्या होता है, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है y, तो y का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर
रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस तरफ आपको एक 4 मिल जाएगा। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसे एक्सपेंड कीजिए और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपेंड करके। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके लिए मिल जाएगा जो माइनस 2ab वाला पार्ट होता है, इसीलिए माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो माइनस 4x, और 2 का स्क्वायर मतलब प्लस 4। अब 4 के साथ इस तरफ उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x मतलब माइनस 6x, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 मिल गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। सारी चीज़ों को लेफ़्ट हैंड साइड में लाइए और कैलकुलेट कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपको जो गिवन था ना, जो आपको लाना था वही आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसको सिंप्लीफाई करके ही आप वो आंसर तक पहुँच गए। ओके, next question, find the least positive integral value of n for which 1 plus I by 1 minus I का whole to the power n is a real number। तो n का आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ढूंढना है, जिसके लिए ये जो टर्म है ना ये रियल नंबर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में लाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ले आएंगे आपको पता है, अगर नीचे आपको आयोटा मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे वाले पार्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो हमने बहुत बार कर लिया है, राइट। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आयोटा से। ओके, करने के बाद ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, राइट। क्योंकि किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका मॉड का स्क्वायर मिलता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो इसका मॉड क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए रूट पार्ट हट जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1, तो नीचे आ गया 2, और ऊपर अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर टू दी पावर n तो है ही। अब देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, राइट। तो -1 प्लस 1 कट जाएगा और नीचे बच जाएगा 2, तो यहाँ से 2 कट गया, आई टू दी पावर n। अभी देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था ये जो नंबर है ना इसको, ये कब रियल होगा, मतलब रियल होने के लिए n का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आपको ढूंढना है, मतलब एकदम मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, जिसके लिए आपका ये जो नंबर है वो रियल होगा। तो n का मिनिमम वैल्यू समझ लीजिए, अगर n इज इक्वल टू मैं 1 ले रही हूँ, इंटीग्रल वैल्यू है तो इंटीजर्स होंगे, अगर पहले मैं 1 ले रही हूँ, ओके। अगर 1 लूँगी तो i टू द पावर 1 मतलब i, तो i क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, रियल नंबर नहीं है, तो 1 नहीं ले सकते। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर n की जगह 2 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज़ अ रियल नंबर। सो n का वैल्यू क्या हो गया, 2। क्योंकि आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोला है, तो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। पॉजिटिव इंटीग्रल स्टार्ट होता है, सॉरी 1 से स्टार्ट होता है, तो हमने पहले 1 लिया, 1 से वो रियल नंबर नहीं हो रहा है, फिर हमने 2 से चेक किया। अगर ऐसा होता कि 2 से भी जो गिवन नंबर है वो 2 से भी नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे 3, 4 चेक करते जाते हैं, क्योंकि 2 से हो रहा है तो इसीलिए 2 हो गया आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ओके, नेक्स्ट है नंबर 44, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज़ अ रियल नंबर। ये भी पिछले सम की तरह ही है,
यहाँ पर इसको आपको रियल नंबर बोलना है, पर पिछले वाले में आपका पावर का वैल्यू निकालना था और यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो उसी तरीके से हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में ले जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से आयोटा को हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा। तो 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, इसका मॉड स्क्वायर। अभी मैंने पिछले सम्स में ही समझाया कि ये हो जाता है मॉड स्क्वायर। तो इसका मॉड क्या होना चाहिए, 1² + 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, उसका √1 स्क्वायर + 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। अब क्योंकि मॉड स्क्वायर है तो √1 नहीं रहेगा, तो 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये मॉड स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है तो आप नॉर्मली a - b × a + b सोच के भी कर सकते हैं, जहाँ पर 1 हो जाएगा आपका a और 2i कॉस थीटा हो जाएगा b। ठीक है ना, उस वे में भी सेम ही आंसर आएगा। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 + i आयोटा कॉस थीटा + 2 आयोटा कॉस थीटा + 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल गया है आयोटा 3 कॉस थीटा। अभी देखिए यहाँ पर आपका गोल जो है इस नंबर को रियल नंबर बनाना है। तो रियल नंबर बनाने के लिए ये पार्ट तो ऑलरेडी रियल है, पर इसे कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये आयोटा वाला पार्ट। तो अगर ये 3 कॉस थीटा ही 0 हो जाए तो आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट ही नहीं रहेगा, तो ये पूरा नंबर आपका रियल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 3 कॉस थीटा को 0 कर देंगे। अगर 3 कॉस थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा 0 होगा, मतलब अगर कॉस थीटा 0 होगा तभी 3 कॉस थीटा 0 होगा। और कॉस थीटा 0 कब होगा, जब कॉस का वैल्यू 2n + 1 × π/2 होगा। ये 2n + 1 × π/2 कैसे आ रहा है, ये जिन लोगों ने ट्रिगो अच्छे से किया है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार नॉर्मली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 2n + 1 × π/2, ठीक है, जहाँ पर n का वैल्यू है इंटीजर, राइट। तो n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 0 से। अब n जब 0 है तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। π/2 मतलब 90, तो cos 90 क्या होता है, 0। ओके, जब n 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 + 1 3π/2। 3π/2 मतलब क्या हो जाता है, 3π/2 का मतलब हो जाता है यहाँ से ना, तो 3π/2 का मतलब क्या हो जाता है, π/2 मतलब 90, 3π/2 मतलब 270। अब आप कैलकुलेटर से करके देखिए, cos 270 का वैल्यू भी 0 आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे वैल्यूज़ n के इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए सारे वैल्यू 0 आ जाएंगे। इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। π/2 है आपका जो एकदम प्रिंसिपल वैल्यू है वो, और 2 + 1 × π/2 है सारे जनरल फॉर्म। क्योंकि कॉस या साइन या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू रिपीट होते हैं, एक पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आपको सेम वैल्यूज़ बहुत सारे एंगल्स के लिए मिलने वाले, तो एक ही वैल्यू होगा ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ π/2 नहीं होगा, 2n + 1 × π/2 होगा। ओके, और नंबर 45 कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिरी सम और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सम है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आपको ये सम प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपको बोला गया है इफ़ z1, z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod z1 = mod z2 = mod z3 = mod of 1/z1 + 1/z2 + 1/z3 = 1, then find the value of mod of z1 + z2 + z3। ओके, तो आपको इस चीज़ का वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो अब mod of z1 + z2 + z3 को हम क्या लिख सकते हैं, mod of z1 + z2 + z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर हो, आपके पास एक्स जेड हो या जेड बार हो, मतलब जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दोनों का मॉड ही सेम आता है। ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कैसे बोल सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास समझ लीजिए जेड एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाना चाहिए? एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होना चाहिए? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका भी मॉड्यूलस है, इसका भी मॉड्यूलस है, क्योंकि ये जो मॉड्यूलस है वो आयोटा के साइन के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो रियल नंबर और जो इमेजिनरी नंबर है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का भी मॉड जो होगा, वो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका भी मॉड सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो मॉड है, अगर ये मॉड नहीं होता, मॉड साइन नहीं होता, तो हम ये नहीं लिख सकते थे। क्योंकि मॉड साइन है इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो मॉड है इसका मॉड है, मतलब ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना, तीनों को ऐड करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो इसका जो मॉड है दैट विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर का मॉड। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बाय प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये पूरे चीज़ का बार है तो इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं कि Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। ओके, अच्छा, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में भी ये इसे ब्रेक किया जा सकता है, डिवीजन फॉर्म में भी इसे ब्रेक किया जा सकता है, उसी तरीके से सम फॉर्म में भी अगर होगा तो ब्रेक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है कि हमें ये भी पता है ना कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका मॉड्यूलस मिलता है। कैसे? समझ लीजिए आप x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस आई वाई के साथ, सॉरी मॉड्यूलस नहीं, मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा ये। ओके, अगर आप x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस आई वाई है आपका z और x माइनस आई वाई है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो आपको क्या मिलेगा? ये अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर b है आपका आयोटा इंटू वाई, तो इसको करके आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ मॉड जेड स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये जो z इंटू जेड बार करके आपको क्या मिलेगा? मॉड जेड का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर बाई z लिख सकते हैं ना इजीली। तो हमने वही किया है, यहाँ पर z बार को चेंज करके मॉड जेड का स्क्वायर बाई Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर बाई Z1, Z2 बार को मॉड Z2 का स्क्वायर बाई Z2 ऐसे चेंज किया है। अब आप बोलेंगे कि हमने ये चेंज क्यों किया है? ओके, हमने ये चेंज इसीलिए किया है। अच्छा, पहला चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ये प्रॉपर्टी यूज़ कर पाए इसलिए। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए आपको मॉड के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पर आपको मॉड के अलग अलग वैल्यूज़ दिए हुए हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3। और मॉड में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि मॉड अगर टोटल का मॉड होगा तो इसको आप ऐसे सम में डिवाइड कर सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी होता तो हम उसे यूज़ कर सकते थे और ये 1 हो जाता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हमें ये मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 चाहिए था, इसीलिए हमने इस पूरे चीज़ का पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया। क्योंकि मॉड्यूलस सेम है इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ओके, तो वहाँ से हमें ये मिला और हमने यहाँ से हम अलग से मॉड Z1 मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 को ले आ पाए। ओके, तो अब ये बाई प्रॉपर्टी ये हम लिख सकते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ। बाई प्रॉपर्टी हमने ये लिख दिया। अब इनका वैल्यू क्या है? इनका वैल्यू तो गिवन था, दिस इज़ 1, तो 1 पुट कर दीजिए। और इसका वैल्यू क्या है? उसका मॉड का वैल्यू 1 है, सो दिस इज़ 1 ऑल्सो। तो आपने आंसर निकाल लिया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू 1 है।
I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.